अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसमें हमने स्टार्ट करना है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपने इस लेक्चर में से जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपने नोट करते जाना है और तवज्जो से लेक्चर सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी या विच आर प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और वी कैन से दैट वाटर। दीज आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं उसका क्या नाम है? बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री डियर स्टूडेंट्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द केमिकल कंपोनेंट्स and chemical processes which are occurring या which are taking place in living organism। कि वो केमिकल प्रोसेसेस या वो केमिकल कंपोनेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उनका मुताला करना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। जो बेसिक नॉलेज है डियर स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री का, वो किस लिए ज़रूरी है? टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। कैसे? यानी कि अगर आपको किसी चीज़, अगर आप फंक्शन फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, फंक्शन में अगर आप उसको केमिकल कंपोजिशन का पता नहीं होगा तो आप उसको स्टडी नहीं कर सकते। या फिर आप एनाटॉमी को स्टडी कर रहे हैं तो तब भी आपको बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। उनके बेसिक जो नॉलेज है उसको यानी कि हम कह सकते हैं कि बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करती है बायोकेमिस्ट्री। किसके लिए? एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए और फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप दूध पीते हैं और दूध आपको पता है आपकी हड्डियों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। अब आपको कैसे पता कि हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद असल में कौन सी चीज़? अगर आप उसकी बायोकेमिस्ट्री देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि दूध के अंदर कैल्शियम होता है और वो कैल्शियम हड्डियों के अंदर जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में ज़रूरी होता है। तो इस तरह हम देखते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री में मैंने कहा कि केमिकल कंपोनेंट्स को हम स्टडी करते हैं, साथ में हम किसको? केमिकल प्रोसेसेस। अब केमिकल कंपोनेंट्स या बायोलॉजिकल कंपाउंड्स भी इसे कहते हैं। ये क्या चीज़ होते हैं? दोज chemical components या biological compounds are those compounds which are present in living organism। वो केमिकल कंपाउंड या वो केमिकल बायोलॉजिकल कंपाउंड या केमिकल कंपोनेंट्स जो किस में मौजूद होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल कंपाउंड्स का नाम देते हैं। उसके बाद केमिकल प्रोसेसेस से हम केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? दोज रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? उन केमिकल रिएक्शंस का एक मखसूस नाम है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की हम डेफिनेशन करते हैं कि ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन व्हिच अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच अकरिंग इन आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, दीज आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शंस हम उसको कह सकते हैं, और केमिकल कंपोनेंट्स या बायोलॉजिकल कंपाउंड या इन्हीं को हम जो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? इन्हीं को हम डियर स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनको फर्दर कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक हैं और इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। जो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको डिफाइन करते हैं दोज मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ।
वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाई जाती हैं, टुगेदर पाई जाते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, तो इसकी एग्जांपल में डियर स्टूडेंट हमारे पास आता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे हमारे पास क्या आते हैं, ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आते हैं। उसके बाद है इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आर नॉट टुगेदर प्रेजेंट, कि जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होते, उसको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल जो आती है वो आती है वाटर की। जो वाटर है ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, यानी केमिकल रिएक्शंस की बात करें, तो केमिकल रिएक्शंस को मैंने कहा क्या नाम दिया जाता है, मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट सबसे पहले, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, चेंज, तब्दीली। और ये किसने दिया था, ये डियर स्टूडेंट्स इब्ने नफीस एक साइंटिस्ट था, उसने ये कंसेप्ट दिया था मेटाबॉलिज्म का। अब मेटाबॉलिज्म जो है इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं, दूसरे को हम कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। जो एनाबॉलिज्म है इसमें हम, ये किसकी टाइप है, मेटाबॉलिज्म की टाइप है। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स combine to form complex molecules। हम कैसे डेफिनेशन करते हैं कि a type of metabolism in which simple molecules are combined or organized to form complex molecules, these are known as anabolism। अब कैटाबॉलिज्म क्या है, are those chemical reactions or is a type of metabolism in which complex molecules are broken down into simple molecules। कैटाबॉलिज्म क्या हुआ कि वो मेटाबॉलिज्म की टाइप जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर हम सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसे हम कैटाबॉलिज्म। अब और डिफरेंस एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या है, एनाबॉलिज्म जो है इसके दौरान जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है, उसके बाद जो कैटाबॉलिज्म है उसमें एनर्जी जो है डियर स्टूडेंट्स वो रिलीज होती है। तो एनाबॉलिज्म की एग्जांपल हमारे पास आती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, और जो कैटाबॉलिज्म है इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो किसकी एग्जांपल है, वो है कैटाबॉलिज्म की। अच्छा, उसमें उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पास जो कि आपको नजर सिक्स CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ये लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज। इसमें क्या हुआ है, सिंपल मॉलिक्यूल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हुए हैं वो आपस में मिले हैं और उन्होंने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में चेंज होना क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। उसके बाद अगर इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा कि अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स किया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हम वही सिंपल मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। इस अमल के दौरान क्या होता है, सनलाइट एनर्जी जो है, सॉरी इस अमल के दौरान एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये रेस्पिरेशन की क्वेश्चन होगी, तो जिस दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह ये हमारे पास एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में फ़र्क मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स
आपको इस लेक्चर के बाद अब इंशाल्लाह मैं सीरीज़ के साथ ये जो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। तो अगर एंड पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस लेक्चर में से कोई बात समझ नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको कमेंट में मेंशन कर दें, या कोई आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में मेंशन कर दिया करें। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड